अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, जहां होंगे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी लीज अंडर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, TPA भी जिसे कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो लीज पहले हम लोग देख लेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम कुछ मेंशन करेंगे बातें, वो है जी कि लीज एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर ऑनर जो है वो कुछ चीज़ या कोई कह सकते हैं अपना एसेट प्रोवाइड करता है या ग्रांट करता है लेसी को, ताकि वो जो है वो सेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको जो है वो इंजॉय कर सके। तो वह कहता है लीज इज़ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट वेयर एन ऑनर या लेसर ग्रांट समवन एल्स लेसी द राइट टू यूज़ एन एसेट्स लाइक प्रॉपर्टी व्हीकल्स फॉर अ सेट पीरियड इन एक्सचेंज फॉर रेगुलर पेमेंट, कि जिसके बदले में वो उसको कुछ ना कुछ मनी प्रोवाइड करेगा। और ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी और क्लैरिटी दोनों पार्टीज़ को। और इसके अहम अनासिर या की एस्पेक्ट्स क्या हैं कि ये फ़िक्स टर्म के लिए होता है, इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफ़ाइंड होती हैं, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होती है। तो ये था जी इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। और अब हम देख लेते हैं जी मीनिंग। सो मीनिंग है जी ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। देन फिर आ जाते हैं जी हम इसकी डेफिनेशन की तरफ कि टू टेक एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन रेंट फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। ठीक है, इसको हम कहेंगे जी दिस इज़ लीज। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जी कॉम्पिटेंसी, कि जो पार्टीज़ भी इन्वॉल्व हो रही हैं लीज़ के एग्रीमेंट के दौरान या लीज़ के कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, तो उनकी कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है, उनका साउंड माइंडेड होना ज़रूरी है और मेजर होना ज़रूरी है, माइनर नहीं होने चाहिए। फिर अगला इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जी राइट ऑफ पोजेशन, यानी कि इसके पास सिर्फ पोजेशन का राइट ट्रांसफ़र होता है, जबकि ऑनरशिप जो है वो लेसर के पास ही रहती है। ठीक है, ये थे जी इसके इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। अब हम देख लेंगे कि कौन कौन सी पार्टीज़ इंक्लूड हैं, यानी कि ये एग्रीमेंट हो रहा है दो पार्टीज़ के दरमियान, उन दोनों पार्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली पार्टी है जी लेसर, जिसे हम लैंडलॉर्ड भी करते हैं। और अगर हम यहाँ डिस्कस करें एक डेफिनेशन की फॉर्म में, तो हम कहेंगे द ट्रांसफरर इज़ कॉल्ड लेसर, के यानी कि जो प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफ़र करेगा उसे लैंडलॉर्ड कहेंगे या लेसर कहेंगे या ट्रांसफरर कहेंगे। अनदर पार्टी इज़ लेसी, जिसे हम टेनेंट भी कहते हैं और ट्रांसफरी भी कहते हैं। अब डेफिनेशन में वो कहता है कि द ट्रांसफरी इज़ कॉल्ड लेसी। ठीक है, ये थी जी दो पार्टीज़। और आप किसी भी वर्ड से कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको तीनों वर्ड्स यूज़ कर कर बता दिए हैं कि लेसर के लिए या लैंडलॉर्ड के लिए या ट्रांसफरर के लिए और कौन कौन सा वर्ड यूज़ किया जा सकता है। लेसर को लैंडलॉर्ड भी कह सकते हैं या ट्रांसफरर भी कह सकते हैं। आपने ये मिसिंग नहीं करनी ट्रांसफरर और ट्रांसफरी में और लेसर और लेसी के अंदर। तो देन फिर अब हम लोग डिस्कस करते हैं जी लेसी को क्या कहते हैं। लेसी को हम जो है वो कहते हैं जी टेनेंट और ट्रांसफरी। अब हम डिस्कस करेंगे इसके एसेंशियल एलिमेंट्स। तो सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या है जी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो वो कहता है लीज का सब्जेक्ट मैटर जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर ट्रांसफ़र की बात कर लेते हैं। दूसरे पॉइंट में वो कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ राइट फ्रॉम लेसर टू लेसी टू एंजॉय द प्रॉपर्टी। जिस तरह हमने कहा कि लेसर जो है वो ट्रांसफरर है, कि वो राइट को ट्रांसफ़र करता है, तो इसी तरह वो कहता है कि वो राइट ट्रांसफ़र होने चाहिए, तभी लीज का एग्रीमेंट जो है वो डन होगा। देन फिर वो कहता है कि कुछ कंसिड्रेशन होनी चाहिए। कंसिड्रेशन से मुराद है कि अब वो राइट ऑब्वियसली ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इन एक्सचेंज उसको कुछ मिलना चाहिए, तो वो मिलेगा लेसी से। और लेसी क्या उसको प्रोवाइड करेगा, कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेगा रेंट की फॉर्म में या प्रीमियम की फॉर्म में। फिर आ जाते हैं जी एक्सेप्टेंस की तरफ। उसने कहा कि अब जो लेसी है ना, उसको उस ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। देन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड होगा या इस्टेब्लिश होगा। फिर आ जाता है जी इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, वो है जी टाइम पीरियड, कि इसके अंदर सर्टेन टाइम जो ड्यूरेशन जो है वो मेंशन होनी चाहिए, तो ताकि वेयर इट इज़ फॉर स्पेसिफाइड पीरियड और इन
परपेचुअल, ताकि आपको पता चल जाए कि स्पेसिफाइड पीरियड के लिए है या फिर टेम्परेरी है। अब हमने पीछे डिस्कस किए हैं जी दो पार्टीज़, लेसर और लेसी, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, या फिर लैंडलॉर्ड और टेनेंट। तो अब इनके लीज का एग्रीमेंट बना है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बना है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्होंने कंसिडरेशंस भी की हैं, फिर इनकी कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस और राइट्स भी इस्टेब्लिश हुए हैं। और अब हमें बेसिकली उनको जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे, लेसर के राइट्स और ड्यूटीज़ को भी और लेसी के राइट्स और ड्यूटीज़ को भी। सबसे पहले हम लोग लेसर के राइट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं जी लैंडलॉर्ड या फिर ऑनर या ट्रांसफरर। उसके राइट्स क्या हैं? राइट टू रिकवर रेंट, राइट टू टेक पोजेशन एट द एंड ऑफ लीज एंड राइट टू टेक बैक पोजेशन आफ्टर टर्मिनेशन। यानी कि जब लीज का एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो पोजेशन बैक कर लेगा या पोजेशन दोबारा से अपने पास ट्रांसफ़र कर लेगा या उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर उसके पास राइट है जी राइट टू रिकवर अमाउंट ऑफ लॉस, कि अगर उसके दौरान वो जो उसने रेंट पे दी हुई थी अपनी प्रॉपर्टी, उसमें कोई भी डिस्ट्रक्शन हुई है तो उसके लिए जितना भी अमाउंट ऑफ लॉस है उसको वो रिकवर करेगा उस प्रीमियम के थ्रू। देन फिर आ जाता है राइट टू टर्मिनेट लीज इफ़ लीज लेसी ब्रीच एनी कंडीशन। अब वो लीज़ के एग्रीमेंट को टर्मिनेट भी कर सकता है अगर तो लेसी यानी कि जिसको उसने वो ट्रांसफ़र की थी प्रॉपर्टी या वो राइट ट्रांसफ़र किया था प्रॉपर्टी का पोजेशन का, तो उसने अगर कोई ब्रीच की है यानी कि कोई रूल ब्रेक किया है तो देन वो जो है लेसी जो है वो इंटाइटल नहीं रह सकता उस पोजेशन के लिए। अब जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि राइट्स जो हैं उनके साथ साथ ड्यूटीज़ चलती हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के। ऑब्वियसली एक बंदे का राइट दूसरे बंदे की ड्यूटी है, लीगल ऑब्लिगेशन है। इसी तरह जिस तरह ये राइट इंजॉय कर रहा है इसकी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं लेसी से रिलेटेड, यानी कि लेसी को कुछ चीज़ों के लिए ऑब्लिगेशन प्रोवाइड करेगा, यानी कि कुछ जो है ये ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा। वो क्या है जी? ड्यूटी ऑफ लेसर टू डिस्क्लोज ऑल द डिफेक्ट्स, कि यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफ़र करने से पहले वो उसके जितने भी डिफेक्ट्स हैं उसको डिस्क्लोज करेगा या फिर डिस्क्राइब करेगा या फिर एक्सप्लेन करेगा। दूसरी ड्यूटी या लाइबिलिटी लेसर की है कि वो पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी को जो है वो प्रोवाइड करेगा, किसको? लेसी को। ठीक है। तीसरी ड्यूटी आ जाती है या फिर ऑब्लिगेशन, वो है जी कि लेसर जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा लेसी की इंजॉयमेंट के अंदर। अब हमने डिस्कस किए थे जी राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ लेसर, अब डिस्कस करेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ लेसी। तो अगर हम लेसी के राइट्स की बात करें तो उसके पास राइट कौन कौन से होते हैं कि राइट टू डिटेक्ट कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स and right to remove fixtures, right to remove crops owned by him after termination and right to improvement or alternation, कि यानी कि वो बदलाव भी कर सकता है उस प्रॉपर्टी के अंदर, उसके पास राइट है। और जितने पैसे उसने उस प्रॉपर्टी के ऊपर ख़र्च किए हैं उसकी कॉस्ट को, वो रिपेयर की कॉस्ट को डिडक्ट करेगा। और देन फिर जी एक और था जी, जितने भी उसने क्रॉप्स अपनी पोजेशन के दौरान या उस प्रॉपर्टी के पोजेशन के इंटाइटलमेंट के दौरान सॉन किए थे, टर्मिनेशन के बाद वो उसको जो है वो रिमूव कर सकता है, ये भी उसका राइट है। अब इसके भी कुछ कोरस्पॉन्डिंग ड्यूटीज़ हैं या लाइबिलिटीज़ हैं। तो ड्यूटी में आ जाता है ड्यूटी टू पे रेंट टू लेसर, ड्यूटी टू मेंटेन प्रॉपर्टी, ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल द मटीरियल फैक्ट्स, जिसमें आ जाता है जी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। फिर आ जाता है जी ड्यूटी, उसके पास ड्यूटी क्या है? हैज़ टू यूज़ प्रॉपर्टी विद केयर और शुड नॉट बिल्ड एनी परमानेंट स्ट्रक्चर और ऑन प्रॉपर्टी। फिर जी गिव पोजेशन बैक टू लेसर। ये कुछ ड्यूटीज़ या लाइबिलिटीज़ हैं या लीगल ऑब्लिगेशंस हैं जो लेसी पे अप्लाई होती हैं या लेसर के राइट्स हैं जी। ठीक है। देन फिर आ जाता है जी कि लीज का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किस तरह बनता है या किस तरह क्रिएट होता है। वो कहता है एन एग्रीमेंट मेड बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू लेसी एज टेनेंट फॉर प्रिस्क्राइब पेमेंट।
ये तो बेसिक उसने जो है वो क्रिएशन का बताया है, मेथड बताया है। अब हम इसके वेज को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में लीज किस तरह से जो है वो क्रिएट होती है। उसने कहा बाय रजिस्टर्ड डीड, वही बात डीड से मुराद है डॉक्यूमेंट। उसने कहा लीज इज़ मेड एंड रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ डीड वेयर द रिकॉर्ड इज़ केप्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर डैट हु इज़ ओनर ऑफ प्रॉपर्टी एंड हु इज़ टेनेंट। यानी कि रजिस्टर्ड डीड के थ्रू पता चलेगा कि इसमें लैंडलॉर्ड या ट्रांसफरर कौन है और टेनेंट या फिर ट्रांसफरी कौन है। ठीक है, फिर जी ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन। ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन के अंदर उसने कहा लीज इज़ मेड बाय ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन टू टेनेंट। ठीक है, अगला पॉइंट है जी, अगला वे है जी, वो है जी बाय एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और वो किस तरह है कि जहाँ पे बोथ पार्टी जो हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगी, उसको साइन करेंगी और उसको इन्फोर्स किया जाएगा लॉ के थ्रू। ये कुछ वेज थे उसको क्रिएट करने के लिए या मेड करने के लिए लीज़ को। तो अब हम देख लेते हैं कि लीज़ को टर्मिनेट किस तरह किया जा सकता है या फिर ख़त्म किस तरह कर सकते हैं, कम टू एन एंड। तो सबसे पहली चीज़ है जी टाइम पीरियड, जिस तरह हमने पहले बात की थी कि एसेंशियल एलिमेंट है टाइम पीरियड, जिसके अंदर हमने कहा था कि उसके अंदर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड जो है वो मेंशन होना चाहिए। इसी तरह वो कहता है कि जब वो स्पेसिफिक टाइम जो है वो एक्सपायर हो जाएगा तो लीज जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी या कम टू एंड हो जाएगी। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है टर्मिनेशन के लिए वो है जी डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। वो कहता है बाय द लॉ एंटाइटल्ड टू टेक बैक पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तीसरा पॉइंट आ जाता जी म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी कि म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू भी जो है वो लीज को टर्मिनेट किया जा सकता है या एंड किया जा सकता है, जिसके अंदर वो कहता है कि लेसर और लेसी जो है वो म्यूचुअली एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करेंगे कि हम जो लीज का एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है उसको एंड अप कर रहे हैं या टर्मिनेट कर रहे हैं। इस पॉइंट को आप मेंशन भी कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। विच इज़ द टाइप ऑफ लीज। आप टाइप्स जो हैं वो बेसिकली 4-5 किस्म की हैं। अगर हम ऑनरशिप की बेस पे लीज़ की टाइप्स देखें तो वो कहते हैं ऑपरेटिंग लीज़ और फाइनेंशियल लीज़। और स्ट्रक्चर की बेस पे देखें तो फिक्स टर्म लीज़, मंथ टू मंथ लीज़, सब लीज़ एग्रीमेंट, डायरेक्ट लीज़, टैक्स ओरिएंटेड लीज़। और अगली टाइप आ जाती है जी जो कि लोकेशन की बेस पे होती है, जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक लीज़ या इंटरनेशनल लीज़। फिर कुछ और टाइप्स भी हैं जिसमें आ जाता है जी नेट लीज़। नेट लीज़ में आ जाती है जी सिंगल नेट, डबल नेट और ट्रिपल नेट लीज़। और कुछ वेरिएबल लीज़ भी पाई जाती हैं। ये था जी बेसिक इसका डिस्क्रिप्शन या डिटेल इस टॉपिक की लीज़ की, जिसके अंदर हमने इसके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को देखा, मीनिंग को डिस्कस किया, इसके डेफिनेशन को डिस्कस किया, इसके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस किया है और जितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं उनको डिस्कस किया है। एसेंशियल एलिमेंट्स देखिए हमने इसके, और देन फिर हमने जो है वो इसकी फिर हमने ड्यूटीज़ और राइट्स देखे थे लेसर और लेसी के। फिर हमने देखा था कि किस तरह से क्रिएट होता है एग्रीमेंट। देन फिर हमने देखा था कि टर्मिनेट कैसे होता है। देन फिर हमने इसकी टाइप्स देखी थी। और बेसिकली ये थी जी लीज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।